रात को एसी चला के सो रहे हो और सुबह उठते ही गला खराब, हेडेक या बॉडी में पेन हो रहा है। लोग इसको नॉर्मली सर्दी लग गई बोल के छोड़ देते हैं, पर इसके पीछे कुछ कॉमन एसी यूसेज मिस्टेक होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। पहली मिस्टेक, जब आप 18 से 20 डिग्री जैसे एक्सट्रीम कूलिंग सेट करते हो तो रूम का एनवायरनमेंट सडन कोल्ड हो जाता है। बॉडी को बार बार टेम्परेचर शॉक मिलता है, स्पेशली रात को जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इससे नेसल पैसेज, थ्रोट ड्राई और सेंसिटिव हो जाते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है, एसी को 24 से लेकर 26 पे सेट करो। ये WHO और एनर्जी एफिशिएंसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी है, जो आपको क्लोज कंफर्ट देगा। साथ ही फैन स्पीड मीडियम रखो ताकि डायरेक्ट कोल्ड ब्लास्ट ना लगे। दूसरी मिस्टेक, एसी हवा को ठंडा करते वक्त उसकी मॉइस्चर भी रिड्यूस करता है। इससे रूम का मॉइस्चर लेवल गिर जाता है। ड्राई एयर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से नोज और थ्रोट की नेचुरल प्रोडक्टिव लाइनिंग जो होती है वो वीक हो जाती है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, रूम में ह्यूमिडिटी बैलेंस मेंटेन करो। सिंपली बेड के साइड पे डैम टॉवल रखो, रात को प्रॉपर पानी पियो और अगर पॉसिबल हो तो लाइट ह्यूमिडिफायर यूज करो। ये स्पेशली विंटर या लॉन्ग एसी यूसेज में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी मिस्टेक, अगर बाहर के 35 से लेकर 40 डिग्री से आप अंदर 18 से 20 डिग्री एसी में आते हो तो बॉडी को सडन शॉक एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे फैटिग और हेडेक चालू हो जाता है। सिंपल सॉल्यूशन है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन फॉलो करो। एसी को एक्सट्रीम लोड पे इमीडिएटली सेट मत करो और बाहर जाने से 10 से 15 मिनट पहले टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करो या फैन मोड पे शिफ्ट करो ताकि आपकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर से अडेप्ट कर सके। चौथी मिस्टेक, एसी के फिल्टर टाइम के साथ डस्ट, पॉलन और पोल्यूटेंट से क्लॉग हो जाते हैं। अगर क्लीनिंग रेगुलरली नहीं होती तो एयर फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है और इंडोर एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। ड्रेन लाइन ब्लॉकेज से मॉइस्चर रिटेंशन और समटाइम्स मोल्ड ग्रोथ का भी रिस्क बढ़ जाता है। सोल्यूशन क्या है, हर 2 से 3 हफ्ते में फिल्टर क्लीन करो। बेसिक वाटर वॉश भी चलेगा या फिर वैक्यूम से, और 3 से 6 महीने में एक बार प्रोफेशनल सर्विसिंग करवाओ, जिससे कॉइल, ड्रेन और इंडोर यूनिट प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए। पांचवी मिस्टेक, जब एसी की हवा सीधे फेस या चेस्ट पे लगती रहती है तो नेसल पैसेजेस ड्राई हो जाते हैं, तो इसके बाद आप खुद ब खुद माउथ ब्रीथिंग स्टार्ट कर देते हो, स्पेशली रात को सोते टाइम। सिंपल सोल्यूशन है, एसी वेंट को ऊपर या फिर साइड डायरेक्शन में सेट करो। स्विंग मोड यूज करो ताकि एयर फ्लो डिफ्यूज हो, एक ही जगह फील ना हो। बेड के डायरेक्ट लाइन में एयर फ्लो अवॉइड करो। ये स्मॉल चेंज बहुत डिफरेंस लाता है। कमेंट में एसी लिख देना, मैं खुद आपको बेस्ट फिल्टर वाले एसी डीएम कर दूंगा। फॉलो जरूर करना वरना डीएम नहीं जाता। रात को एसी चला के सो रहे हो और सुबह उठते ही गला खराब, हेडेक या बॉडी में पेन हो रहा है। लोग इसको नॉर्मली सर्दी लग गई बोल के छोड़ देते हैं, पर इसके पीछे कुछ कॉमन एसी यूसेज मिस्टेक होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। पहली मिस्टेक, जब आप 18 से 20 डिग्री जैसे एक्सट्रीम कूलिंग सेट करते हो तो रूम का एनवायरनमेंट सडन कोल्ड हो जाता है। बॉडी को बार बार टेम्परेचर शॉक मिलता है, स्पेशली रात को जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इससे नेसल पैसेज, थ्रोट ड्राई और सेंसिटिव हो जाते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है, एसी को 24